हेलो दोस्तों, टेक्निकल क्लासेस पासर के चैनल पर आप लोगों की हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं इलेक्ट्रिकल जेई से संबंधित सभी सब्जेक्ट का अपने इसी यूट्यूब चैनल पर टेक्निकल क्लासेस पासर के चैनल पे आप लोग को तैयारी करवाता रहूँगा। दोस्तों यदि आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे दोस्तों तो मैं जल्द से जल्द बोर्ड पर लाइव क्लास देना स्टार्ट कर दूँगा। दोस्तों चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ने। दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन में पहला टॉपिक टेकअप करेंगे ट्रांसफार्मर। पहला टॉपिक टेकअप करेंगे ट्रांसफार्मर। दोस्तों पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर। दोस्तों हम लोग तीसरा टॉपिक टेकअप करेंगे दोस्तों सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर। दोस्तों हम लोग चौथा टॉपिक टेकअप करेंगे डीसी मशीन। चौथा टॉपिक हम लोग टेकअप करेंगे डीसी मशीन। दोस्तों पांचवा टॉपिक हम लोग टेकअप करेंगे सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज मोटर। छठवां टॉपिक हम लोग टेकअप करेंगे स्पेशल मशीन। चलिए दोस्तों हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर। दोस्तों ट्रांसफार्मर को हिंदी में परिणाम मित्र कहते हैं। परिणाम मित्र। दोस्तों ट्रांसफार्मर को परिवर्तक के भी नाम से जानते हैं। परिवर्तक के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ट्रांसफार्मर का पहले हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद तो मैंने लिख रखा है दोस्तों, तो मैं आप लोग को दिखा दूं दोस्तों कि मैंने लिख रखा है दोस्तों, तो आप लोग भी लिख लीजिए डिफिनेशन। चलिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विथ ट्रांसफार्मर electrical power from an electrical circuit to another electrical circuit without change frequency with step up or step down the voltage with corresponding decrease or increase current। यह ट्रांसफार्मर की दोस्तों प्रैक्टिकल डिफिनेशन है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ट्रांसफार्मर इज स्टैटिक डिवाइस। दोस्तों ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है बिकॉज देयर इज नो एनी मूविंग पार्ट। बिकॉज देयर is no any moving part।
पार्ट। दोस्तों दैट वाई आर नो एनी रोटेशनल लॉस। दोस्तों ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेशनल लॉस नहीं होता है। दैट्स वाई देयर इज नो एनी रोटेशनल part. That's why no any rotational loss. रोटेशनल लॉस। चलिए दोस्तों दोस्तों रोटेशनल लॉस में आएगा तो आपका विंडेज लॉस और फ्रिक्शन लॉस। रोटेशनल लॉस में दोस्तों दो प्रकार के लॉस आते हैं। रोटेशनल लॉस में दोस्तों दो प्रकार की लॉस होती हैं दोस्तों, विंडेज लॉस तथा फ्रिक्शन लॉस। बहुत अधिक होने का कारण एकलौता यह कारण है कि ट्रांसफार्मर में कोई रोटेशनल पार्ट नहीं होता है, इसलिए ट्रांसफार्मर में कोई रोटेशनल लॉस नहीं होता है। इसलिए दोस्तों ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी बहुत हाई होता है। Why the efficiency of transformer is very high? Why the efficiency of transformer is very high? चलिए दोस्तों because there no any rotational loss। दोस्तों इसका एकलौता यही कारण है दोस्तों कि इसमें कोई रोटेशनल लॉस नहीं होता है। बिकॉज देयर इज नो एनी रोटेशनल लॉस। चलिए दोस्तों ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी करीब दोस्तों एक अच्छे खासे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 98% होती है दोस्तों। ए विल डिजाइन पावर ट्रांसफार्मर having efficiency 98%। देखिए दोस्तों हम लोग अभी एक सिंपल सी बात किए हैं दोस्तों। अब हम लोग ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हम लोग ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो बता दूं मैं दोस्तों कि मेरा हम लोग ट्रांसफार्मर की बात किए दोस्तों, तो ये दोस्तों योग, इसे योग कहते हैं दोस्तों, योग इसे लिंब कहते हैं।
लिम्ब। दोस्तों जो ये होता है तो कोर जो होता है लेमिनेट होता है, लेमिनेटेड हाई सिलिकॉन स्टील का बना होता है, स्टील का बना होता है दोस्तों। तो दोस्तों फिक्शन बना होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें फिक्शन लॉस तो होता नहीं है ट्रांसफार्मर में। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि लेमिनेशन हाई सिलिकॉन स्टील का कोर क्यों बनाते हैं दोस्तों। तो हम बता दें दोस्तों, लेमिनेटेड कोर हाई मीडियम टू रिड्यूस द ईडी करंट लॉस। दोस्तों मैं बता दूं, लेमिनेटेड core is made to reduce the current loss। इसमें दोस्तों ईडी करंट लॉस बहुत कम होता है, इसलिए दोस्तों हम लोग हाई सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और एक बात मैं इम्पोर्टेंट बात और बता दूं दोस्तों, लिम्ब के मुकाबले योग का क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 से 15% ज़्यादा होता है। लिम्ब के मुकाबले योग का क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 से 15% ज़्यादा होता है दोस्तों, 10 to 15% ज़्यादा होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अभी। तो दोस्तों मैं बता दूं हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉस। दोस्तों ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, ईडी करंट लॉस को मिलाकर कोर लॉस बनता है। तो दोस्तों हिस्टैरिसीस लॉस, Bmax 1.6 ये दोस्तों हिस्टैरिसीस लॉस का फार्मूला है दोस्तों। मैं अभी इसे तत्काल पर ऐसे लिख दे रहा हूँ दोस्तों, पर आप लोग को मैं समझाऊंगा दोस्तों। ये हिस्टैरिसीस लॉस का फार्मूला है दोस्तों, अरे ये ईडी करंट लॉस का फार्मूला है दोस्तों। नीटा Bmax फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर टी का स्क्वायर वॉल्यूम। चलिए दोस्तों अभी एक चीज़ नहीं की है इसमें दोस्तों, ये दोस्तों देखिए दोनों को मिलाकर मेरा कोर लॉस या आयरन लॉस, कोर लॉस या आयरन लॉस कोर लॉस या आयरन लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस को कोर लॉस या हिस्टैरिसीस लॉस प्लस ईडी करंट लॉस को मिलाकर कोर लॉस या आयरन लॉस बनता है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग बता दें कि दोस्तों जो आप लोग का हिस्टैरिसीस लॉस तथा ईडी करंट लॉस होता है वह Bmax
यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। तो मैं हिस्टैरिसीस लॉस निर्भर करता है दोस्तों बी मैक्स मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी पर निर्भर करता है, और ईडी करंट भी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी पर निर्भर करता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये मेरा ट्रांसफार्मर हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये मेरा प्राइमरी सप्लाई साइड हो गया। ये मेरा प्राइमरी सप्लाई साइड, इसे सप्लाई साइड V1 से कनेक्ट कर दिया दोस्तों। ये सेकेंडरी साइड दोस्तों, सेकेंडरी साइड लोड लगाते हैं, और प्राइमरी साइड सप्लाई से कनेक्ट करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं अगर सेकेंडरी साइड को ओपन करता हूं दोस्तों, तो नो लोड में कोई नहीं, तो ट्रांसफार्मर दोस्तों नो लोड, इसे नो लोड कहेंगे। नो लोड पर इधर हमने सप्लाई से जोड़ा, सेकेंडरी साइड हम लोग नो लोड से जोड़ा, पर लोड कनेक्ट नहीं किया दोस्तों। देख रहे हैं स्विच ओपन है, स्विच ओपन है दोस्तों, ओपन है, स्विच ओपन है। तो इस स्थिति में दोस्तों इसे नो लोड की स्थिति में होगा। अगर दोस्तों मैं बताऊँ आप लोगों को, रेटेड वोल्टेज देते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग पर इनपुट पर, तो सेकेंडरी में ओपन हो, तो इस समय ट्रांसफार्मर नो लोड पर है, तो इस समय प्राइमरी साइड नो लोड ड्रा करेगा। ये जो नो लोड करंट है दोस्तों, ये 3 से 5% रेटेड फुल लोड करंट जाएगी दोस्तों। मेरा यहाँ पे और सेकेंडरी साइड ओपन है दोस्तों, तो इसमें से हम लोग प्राइमरी साइड से 3 से 5% नो लोड करंट जाएगी दोस्तों। आई नॉट 3 से 5% जाएगी, आई नॉट 3 से 5% जाएगी। चलिए, इसे हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है दोस्तों, हम अगले वीडियो में इसी के आगे से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पर दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। सपोर्ट की आप लोग की काफ़ी ज़रूरत है दोस्तों।